जय जोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। निकाय चुनाव के तारीख के अभी भी इंतजार है, फिर लेके राजनीति गजब होत हवे। निगम के आरक्षण ऊपर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर दे। असल में प्रदेश में केवल एक निगम ला अनुसूचित जनजाति पर आरक्षित करेगे। अब यही मुद्दा ऊपर सवाल उठत हवे कि आदिवासी आबादी अगर 32% हवे तो सिर्फ एक सीट ही रिजर्व काबर। ये बयान के बाद अब सियासी जंग शुरू हो चुके। एक रिपोर्ट दिखातन फिर करबो चर्चा। 7 जनवरी के रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय निकाय बर आरक्षण के प्रक्रिया पूरा कर लेगी। 14 नगर निगम में एक अंबिकापुर नगर निगम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग पर आरक्षित करेगी। रोस्टर प्रक्रिया और आबादी के आधार में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी ये प्रक्रिया पूरा करीस। फिर 2 दिन बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत एक ऊपर बड़े सवाल खड़ा कर दी। उन आदिवासी समाज के संग सौतेलापन के आरोप लगाइन। उनकर दलील है कि प्रदेश के आदिवासी के आबादी 32% है। फिर 14 नगर निगम में सिर्फ एक निगम के महापौर पद आदिवासी पद पर आरक्षित करेगी, जबकि एक कम आबादी वाले समाज पर ज्यादा निगम आरक्षित करेगी। उन मांग करें कि सरकार आबादी ला देखत हुए आदिवासी मन पर आरक्षित निगम की संख्या बढ़ाए। 32% जनसंख्या वाले आदिवासियों को केवल एक सीट अंबिकापुर, तो ये एक तरह से मैं सोचता हूँ कि आदिवासी वर्ग के साथ ये सौतेला व्यवहार है, तो ज़रूर इसको ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आशा करते हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए पुनः इस पर विचार करते हुए इसकी सीट में बढ़ोतरी करेंगे। अमरजीत भगत की ये बयान के बाद सियासी जंग घलो शुरू हो गए। भाजपा नेता इला सिर्फ चुनावी सिगुफा बता थे। भाजपा नेता के तर्क है कि आरक्षण की पूरा प्रक्रिया आबादी के अनुसार रोस्टर आधारित है, जेमा सबो समाज ला ओकर आबादी और अधिकार के अनुसार आरक्षण के लाभ दे जाते। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में घलो यही पद्धति अपनाए गई। अमरजीत भगत बड़े विद्वान व्यक्ति है और जल्दी से जल्दी कोर्ट चले जाए, ये मेरी सलाह है। जितने भी अगर लॉटरी निकले हैं नगर निगम महापौर को लेके, ये बहुत गंभीरता के साथ पूरे नियम का पालन करके और चक्रानुपात के अनुसार इसे किया गया है। अमरजीत भगत के आरोप और उठाए सवाल के वैधानिक भविष्य का होई, ये तो समय ही बताही। फिर निकाय चुनाव के सुगबुगाहट के बीच नेता मन के बयानबाजी ले साफ हो गए कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बच चुके। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलो, तो अभी तो तारीख के भी ऐलान नहीं करेंगे और अभी ले जिन तरह ले राजनीति निकाय चुनाव ऊपर हो थे, ये लगते है कि बड़ इंटरेस्टिंग ये गांव के निकाय चुनाव हो ही। आज चर्चा पर हमारे संग में 2 पहुना जुड़िया चुके हैं। दोनों से इंट्रोड्यूस आप मला करा देते हैं। हमारे संग में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही बड़ समझदार और बड़ मुखर नेता जुड़त हवे। भाजपा प्रवक्ता सुनील चौधरी जी और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हमारे संग में। आप दोनों जनला जोहार है। सबसे पहले धनंजय जी, आप पहले शुरुआत करथन काबर की सवाल आप मन के है, विरोध आप मन जता था, आखिर ये विरोध के वजह का है? देखो रचना जी, जिन दिन आरक्षण हुआ रही से महापौर मन के, वो दिन मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहा हूँ और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत जन नेता मन भी से जम्मो कोई आपत्ति करी से भाई कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो ये जो ढंग से करे जाते वो उचित नहीं है। भाई एक और आप ST और SC आबादी के आधार पर आरक्षण दे दे आप, दूसरा ढार OBC का आरक्षण दे आप जाता हो तो परसेंटेज के आधार पर देते हो। वह जम्मो कोई मांग करी, दोनों पार्टी को मांग करी सब है कि आरक्षण अगर आप OBC वाला परसेंटेज के आधार पर देता हो तो ST वर्ग भी परसेंटेज के आधार पर दो, SC वर्ग भी दो। भाई 32% तो आबादी ST वर्ग के हवा, SC वर्ग के 12% आबादी हवा और वहाँ सबो कोई आपत्ति करी से वो आरक्षण ले प्रक्रिया के बहुत ज्यादा वहाँ पे विरोध भी हुई से भाई ये तरीका ठीक नहीं है। स्वाभाविक बात है, ST वर्ग के नुकसान तो होए हवे, SC वर्ग के भी नुकसान होए, OBC वर्ग के भी नुकसान होए। काबर के हम लोग दिल ना सुरता करना चाहिए जब मुख्यमंत्री विष्णु साय जी कैबिनेट के बैठक के करे रही से और बैठक में फैसला करे इसके OBC वर्ग ला 50% आरक्षण देबो, लेकिन जो नगर निगम के जो महापौर के जो आरक्षण हो है उनमें कोनो जगह OBC वर्ग ला 50% आरक्षण नहीं मिल पाते। तो गुमराह करे वाला बात हो गई ना। 50% आरक्षण के भीतर 50% बोलते थे। अरे भाई 50% आरक्षण तो पहले चीज से, और वो ST SC वर्ग की जो संख्या के आधार पर जो आरक्षण जो मतलब मिलते होना चाहिए तो हम के सीट तो को बांट दी सवय तो मैं दोनों पार्टी में आपत्ति करे से वही बात ला जा अमरजीत भगत जी की सवय। तो लेकिन अमरजीत भगत जी सिर्फ आदिवासी आरक्षण ऊपर सवाल उठाता हुआ है। आप मन के कहना है कि OBC मन संघ घलो के मतलब गलत होए हवा या वो SC संघ घलो के गलत होए है?
मैं निश्चित कहा था ना, मैं क्यों जो आरक्षण की प्रक्रिया रही ना भाई, वैसे 32% आबादी हवा पूरा आरक्षण प्रक्रिया ऊपर ही एक तरह से कांग्रेस सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, वहाँ बीजेपी के बहुत नेता मन विरोध करी। आपन के कहना है कि आरक्षण के प्रक्रिया जिन तरह ले नियम होते नियम के तहत ये पूरा प्रक्रिया ला करेंगे, लेकिन आप एक ऊपर सवाल उठते का आप मैं समझा पाहू पूरा प्रक्रिया ला बता पाहू? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो रचना जी, सबसे पहली तो भारत के संविधान जिन है वो अनुच्छेद 243 में ये जिन आरक्षण से संबंधित नगर निगम के हैं तीन प्रावधान किए गए हैं और ओकरे आधार पर जिन है आरक्षण के कानून बनाए गए हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध केस है जिन कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आइस, एक विकास किशन राव गावली और महाराष्ट्र राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एक केस रही और दूसर केस रही सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य। एमा जिन निर्णय आइस आरक्षण लेके कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक हो चाहिए, तो सबसे पहले 50% आरक्षण करना है। अब 50% में भी आप मल्ला जिन है ST SC और OBC, तो यही केस के आधार पे एक OBC कल्याण आयोग के गठन छत्तीसगढ़ में करेंगे है। और खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, जहां कांग्रेस के सरकार है वहां भी ऐसा कल्याण आयोग के गठन करेंगे है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, सभी जगह। तो ये सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि जहां कहीं भी अब आरक्षण हुई तो ऐसे आयोग बना करके और आरक्षण की पूरा तैयारी करना है। और यदि मान लो कि ऐसा आयोग नहीं बनतीस तो OBC के आरक्षण शून्य हो जातीस। ये केस में निर्णय में है, ओकरे आधार पे हुई। ओकर बाद 50% से ज्यादा नहीं करना, वह एक बहुत बड़ा मामला है। तो ओला देख करके फिर छत्तीसगढ़ सरकार संशोधन करे, नियम बनाए है और नियम बनाए के बाद जिन प्रक्रियागत आए है उमा आरक्षण करे। बहुत जने तेन मन ला मतलब हो सका थे कि उमन नहीं देखे हुई तो नहीं समझ आत हुई, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा काम हुए। अब पेशा कानून लागू है, पेशा कानून लागू है तो वो जगह में अनुसूचित जनजाति ट्राइबल मन ला पूरा वहां आरक्षण ओकरे मन ऊपर जाही, चाहे पंचायती राज अधिनियम में हो चाहे नगर पालिका नगर निगम में, जहां पैसा कानून के क्षेत्र आते ना वहां दूसर मन ला आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये चीज अमरजीत भगत ला समझ नहीं आते, मंत्री रहे थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, संविधान की व्यवस्था ला समझना चाहिए। अब ये संविधान पढ़े नहीं है और कहा थे कि ऐसे हो गए वैसे हो गए, थोड़ा पढ़ लो ना भाई। मैं तो वही कहा था, थोड़ा केस वेस निकालो, पढ़ो लिखो समझो, ओकर बाद बयान दो। खाली भ्रमित करे बर और खाली एक बरगलाए बर जनता ला ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र जी का वाकई में ये जनता ला भ्रमित करत हुए आरोप नहीं है, कि अगर आंकड़ा ला मैं देखा हूं तो 2019 में जब आरक्षण हो रही से तब भी ST वर्ग ला एक ही सीट मिले रही से, तब तो आप मैंने आपत्ति नहीं जताया। देखो मैं दो चीज बताता हूँ बात ला। अच्छा बात करी संविधान के बात है करी से मतलब तो बने लागे इसकी कम से कम कोनो भाजपा के नेता संविधान के बात तो करते का भुला करी से का विष्णु साई जी है जब कैबिनेट के बैठक के फैसला करे के बाद बोली से हम OBC वाला 50% आरक्षण देबो तो संविधान ला नहीं पड़े रही से साई जी है। दूसर बात मैं वही बात तो कहा था ना, और हर जगह OBC वाला जब कोई लाभ देना होते तो बिल्कुल ओखर आयोग बनते भाई। पूरा प्रदेश में डाटा कलेक्शन करेगी OBC आयोग जो है पूरा प्रदेश में करी सो है ना भाई, ये 14 नगर निगम बस में नहीं करे हुए, पूरा प्रदेश में जो आंकड़ा सामने आई से वही आधार पर तो तय करी 14 नगर निगम में कतकौल आरक्षण देना है। जब वो OBC वर्ग आरक्षण दे पूरा प्रदेश के डाटा कलेक्शन हुई से पूरा प्रदेश में ST वर्ग के आरक्षण के बात है, पूरा SC वर्ग के आरक्षण के बात है, तो वही तो सवाल उठाते ना भाई। मैं एक बात लग के यहाँ था कि कांग्रेस बस आपत्ति नहीं है, वहाँ तो आपके चैनल में देखा हूँ, चैनल में पुराना फुटेज रखा हुई, बहुत जन भाजपा नेता मन खुल के ओकर विरोध करे हवे कि आरक्षण के प्रक्रिया सही नहीं हवे। तो ये बात के जवाब देना, हम तो पहले दिन कहा था कि विष्णु साय जी है OBC वाला गुमराह करत है। एक सवाल जिन सवाल रही से ओकर जवाब मोला नहीं मिलिस ना काबर की ये सवाल के जवाब दो ना। आपन के टाइम में आपन काबर नहीं होला उठाए, तब तो आपे मन के सरकार रही से आपन पूरा आरक्षण सही तरीके से करा लेते हो। सुनो और बात ला, मैं वही जगह आता हूं, मैं वही जगह बात कर रहा था। स्वागत है आपके। आप भाई जब आप उसने शायद ये 50% की बात करी से कि OBC वर्ग देबो और आरक्षण कौन जगह 50% मिले OBC वर्ग बता तो, कौन जगह ST वर्ग 32% आरक्षण दे, कौन जगह SC वर्ग 13% आरक्षण दे। नियम तो बराबर सबके लिए होना चाहिए ना, तो ये बोलना और करना अंतर है। वही बात हम कहा था, मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा था, मैं आपके स्वागत तक को करे एक बात भी आप जवाब दे दो। 19 के जवाब देता ना, 19 के जवाब में देता। सुनो ना भाई, 19 के आप आंकड़ा निकाल लो आंकड़ा ला, वो दरी कितना % OBC आरक्षण देना हमारा। ओकर बाद बात अभी OBC आरक्षण की नहीं है, बात होते है आदिवासी वाला आरक्षण देके, बात ये होते कि सिर्फ एक सीट ST पर आरक्षित करेंगे, तभी भी हुई रही से 7 सीट तभी भी OBC बन रही से, 1 सीट तभी भी ST वर्ग बन रही से, तब फिर आप मन के ये सवाल का बने वो तरीके संख्या बल देख लो, आज के संख्या देख लो, आज जो आरक्षण बढ़ना चाहिए
बहुत दलित के ठन नगर निगम रिस हवय 13 नहीं रिस 12 ठन ओखर बाद 2 ठन नगर निगम नया बनी सऊ तो ओखर हिसाब से 1 ठन मिली से आज तो बढ़ना चाहिए तो 14 नगर निगम हवाय ओला बाकड़ निकाल दे हो रिसाली धन भिलाई हरे वो बाद में बनी सवाय तो उची ला आंकड़ा तो देखो ना भाई जतका नगर निगम रिस वो आंकड़ा में निकाल लो ओखर बाद में देख लो अभी तो 14 नगर निगम है भाई तो आओ दूसरा टहार परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए ना भाई तो ये तो जहां पर आबादी वहां हिसाब देवो के थे दूसरा जगह परसेंटेज देते वो आपत्ति कांग्रेस वाला नहीं है ना भाजपा नहीं करे वहां पे अगर आबादी के हिसाब से भी आरक्षण प्रक्रिया हो है तब हो अगर हम देखन ता एसटी आबादी जिन्हें 32% है और एसटी की आबादी 13% है 13% आबादी ला 2 सीट दे गए है वहीं 32% आबादी ला सिर्फ 1 सीट दे गए तो ये तरह ले अगर आई तो फिर तो सवाल कहीं ना कहीं जायज लगते जिन सवाल उठाए जाते बहुत अच्छा प्रश्न करे हो रचना जी यही प्रश्न के मोला उम्मीद रही कि आप इसने पूछू देखो जेन ये आरक्षण के प्रक्रिया है ना एमन ला समझना चाहिए वो नगरीय निकाय क्षेत्र में ओकर जनसंख्या कतेक है ओकर आधार पे आरक्षण है प्रदेश के जनसंख्या नहीं रायपुर नगर निगम में कतेक एसटी एससी ओबीसी के जनसंख्या पहले ओबीसी के 18 सीट रही 70 में पार्षद बन के अभी कहते हैं 23 से 5 सीट बढ़ गए ना काबर जनसंख्या ओबीसी के ज्यादा है तो घट भी गए मैं पहली बार बात सुन ले रहा देखो अभी जिन आरक्षण के नियम आए हैं तीन सीधा ये है एमन के समय में 25% ओबीसी ला देना रही ओखर बाद कम ज्यादा हो गए अभी ये है कि मान लो एसटी एससी मिला करके आरक्षण 20% हो गए 10% दोनों ला मिल गए तो बचे 30% ओबीसी ला चले जाए बसरते वो 30% या ओकर से अधिक संख्या होना चाहिए वैसने सब जगह अभी 50% मान लो कहीं एसटी नहीं है तो 50% ओबीसी ला मिल जाए कहीं पर ओबीसी नहीं है एसटी एससी ज्यादा है तो एसटी एससी ला मिल जाए ये सीधा जनसंख्या के आधार पे है जिन आदमी वहां कतेक जन और ओखरे देखे बार ओबीसी कल्याण आयोग के संवैधानिक गठन करेंगे ये संविधान सम्मत बात है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बात है और जिन भाजपा के विरोध करत वो प्रक्रियागत विरोध इसकी चक्रानुक्रम में पिछला बार जिन है एमन गड़बड़ करीस रायपुर ला ओबीसी करना रहीस एक आदमी ला महापौर बनाए पर असामान्य कर दिस आप देख लो निकाल करके ये पाप कांग्रेस के जहां रायपुर में ओबीसी ला सीट देना रहीस आज ओबीसी के अमन बड़े तैसी बनाते एक आदमी ला महापौर बनाए पर रायपुर के आरक्षण ला ओबीसी से हटा के सामान्य करे पिछले बार ये पाप कांग्रेस के और जनता जवाब दी ओकरे कारण 4 के 4 सीट हारे इस समय महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के बना थे ये पाप ना जनता बर्दाश्त नहीं कर सके ओबीसी के पूरा जन हक है ओला खाए के काम कांग्रेस पिछला बार करे रायपुर में ओबीसी चक्रानुक्रम में आत रही सबसे गलत काम करे ओबीसी के सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस ओबीसी के साथ पाप कर रही है कांग्रेस रायपुर में तो चक्रानुक्रम ला बदले काम मन करे अभी पूरा चक्र खत्म हो गए नवा सिरा से होए वो हिसाब से आरक्षण होए और वो हिसाब से पूरा प्रदेश में आप देखो कि आरक्षण है एसटी के 1 सीट है एससी के 2 सीट है ओबीसी के 4 सीट है और अनारक्षित 7 सीट है ऐसे करके 14 सीट के आरक्षण पूरा हो गए पालिका में बोलूं तो वही बता दूं मैं 6 एसटी के 8 एससी के 14 ओबीसी के 27 अनारक्षित है ठीक है धनंजय जी खबर की पहली ही आप प्रत्यक्ष प्रणाली ऊपर आपन ऊपर गजब आरोप लगत रही से अब एक आरोप लगे है कि ये स्पेशली आपन रायपुर नगर निगम बरी गई तरह के काम करे सुन बहुत अच्छा सवाल उठाई से कैसे भाजपा ने गुमराह करते हुए बताता हूँ पढ़े लिखे बात करिस ना ये जो अभी आरक्षण के प्रक्रिया हुई से ना ओकर पूरा डाटल मांग ले अधिकारी मन देख रहे हमन आपत्ति करे न अभी हमन के भाई ये तो ओबीसी होना रही से वो बताई 2004 2009 और 2014 ये जो 12 नगर निगम रही से जमा 4 नगर निगम में आरक्षण के श्रेणी में आती से 2014 में वो आरक्षण के जो रोस्टर प्रक्रिया से पूरा समाप्त होगा फिर नया रोस्टर शुरू हुई से वही चलते अभी जो आरक्षण डालेगी से वो 4 नगर निगम ला बाहर करेगी से सिर्फ 4 नगर निगम में ही आरक्षण की बात हुई से वो रोस्टर के प्रक्रिया हुआ है जैसे बिरगांव नगर निगम में से अभी रोस्टर में ही से लेकिन राजनांदगांव बाहर हो गई बिलासपुर में रोस्टर में ही से लेकिन दुर्ग ला बाहर करेगी से ओबीसी में आगे होता तो भाई पढ़ लिखे लेकिन उखर जवाब नहीं दे पाते जब आरक्षण के प्रक्रिया हुई से तो बोलते कांग्रेस काबर नहीं करी भाई 32% आरक्षण है एसटी के 32% आरक्षण के आधार पर कहा दे कहा 10% दे 10% में 1 सीट कैसे हुई तेना बताए जब अधिकारी का जवाब जहां जनसंख्या वहां 32% है रायपुर में 32% है अच्छा एक बात बता अनुसूचित जनजाति की संख्या रायपुर नगरीय क्षेत्र में कहीं 32% है एक मिनट चल थोड़ा सवाल का जवाब ले ले 14 नगर निगम में कौन कौन नगर निगम में ओबीसी की संख्या कद का बता दे मैं जनता समझ जाई तो कौन आंकड़ा था सरकार में लेकिन धनंजय जी बताना आंकड़ा बताना भाई देखो रायपुर नगर निगम एसटीएससी नहीं होगा लेकिन धनंजय जी आदिवासी मन अधिकतर आदिवासी जन मन है तेमन सुदूर क्षेत्र में रहते शहरी जनता तो वो है नहीं तो ये तो नगर निगम के आरक्षण के मन बात करत है
यही तो वहाँ गड़बड़ी है भाई। 7% मिले हैं यही तो रचना गड़बड़ी जी, है भाई, रचना पैसा जी। कानून लागू है, अरे दूसरा सुनिए आदमी ना तो वहाँ भाई। बन ही नहीं सके, वो तो आदिवासी ठीक है बने धनंजय होंगे। जी, आपन ये करा मतलब तो आंकड़ा है कि शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़ा हुई तो आपने दे दो आपने याद धनंजय हो जी। ये रायपुर नगर निगम में 9 जो वार्ड हवे वो एससी के लिए और 3 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित है। आप लोग पता कि नहीं 12 वार्ड है संख्या के आधार पे, 12 वार्ड। अरे एक मिनट जनसंख्या के आधार पे। भाई, तो 12 वार्ड जब आरक्षित हो गए मतलब यहाँ हवे ना एसटी एससी की जबरदस्ती मैंने कर दी आरक्षण वहां पर। तो ये कहना गलत है कि रायपुर शहर में या दुर्ग शहर में या बिलासपुर शहर में एसटी एससी नहीं हवे। बात हो जब नहीं, मैं प्रदेश ये नहीं की कहता हूँ कि स्तर पर बिल्कुल नहीं है, मैं कहता हूँ कि अधिकतर जनता जो अधिकतर जनसंख्या है ते सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। ये बात नगर निगम के होते, शहरी क्षेत्र शहरी जनता शहरी के क्षेत्र होता है। बात करता ना भाई, मैं शहरी बात कर रायपुर नगर निगम में 12 वार्ड आरक्षित हो गए ना। रचना जी 12 ये बता दे बोला कराए एमन बता दो ओबीसी के कौन कौन से सीट पैसा अरे कानून तेरे लागू बता क्षेत्र में नहीं, 50% आरक्षण कौन-कौन देख जीते बात नहीं करे सके, हवे तो बताओ, रायपुर कुंवर नगर निगम में प्रताप कितना सिंह ओबीसी अरे बताना तो लड़ ही पड़ेगा। नहीं सके वो करमन के क्षेत्र अरे में जाके है सरकार में पैसा कानून तो डाटा जहाँ लागू है वो भूल ओबीसी जा। को बता दो भाई कौन कौन धनंजय जी और सुनील जी डाटा में बता रायपुर नगर निगम दुर्ग जरा नगर निगम पीसीआर में बोलूं मैं, हाँ पीसीआर करा आरक्षण के पूरा एक डिटेल है 2025 में का होए है और 2019 में का होए, जरा पूरा फुल स्क्रीन में जनता ला भी दिखा देता है। ओकर बाद फिर आपन बताओ कि 2019 और 2024 में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आते, लगभग वही तरह के आंकड़ा हवाए। तो फिर ऐसे में ये जिन सवाल उठाते धनंजय जी, अब ये सवाल कहाँ ले जायज हो जाए? आपन देखा जायज हवे ना, जायज ये कारण बनते 1,50% के वादा करके धोखा दे, दूसरा 32% भी नहीं गया, तीसरा 13% भी दे। क्वांटिफाई डाटा बना के छोड़ दे, सरकार में नहीं है तभी साजी झूठ जावा बोली जी, पूरा झूठा काम बिजू साजी झूठ कर बोलिस तो अरे 50% दे बोल सही बात अरे नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर आरक्षण के वैसा है तो पूरा जब नियम में 50% के दावा पार नहीं कर सकता बिजू साजी संवैधानिक बाध्यता है 50% आरक्षण है, ओबीसी वर्ग लगा आरक्षण है, ओबीसी वर्ग ओबीसी लगा थे अभी कैसे 25 हो गए पर 18 से पिछले बार कैसे 18 नहीं ये ओबीसी पे रूस हो गया लुटेरा ओबीसी के साथ एक ढेवर लगाए चक्र क्रम बदलने से आदिवासी वर्ग का मारे एससी वर्ग से अगला मारे ओबीसी के हक लगा के मारे हमें पूरा प्रदेश का धोखा है, पूरा प्रदेश का धोखा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा वैसे भी आरक्षण के विरोधी है, संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है, संविधान की जानकारी नहीं है, लोकसभा में आरक्षण के विरोध आरएसएस आरक्षण खत्म कर देना है, काबा मिली सचिवालय आरक्षण चलिए ठीक है, चाहे एससी हो गए ओबीसी दोनों ही पार्टी हमेशा ही दावा कर देते हैं कि कोनो भी वर्ग हो आपे मन हितवाओ। लेकिन सुनील जी अब जिन तरह ये पूरा प्रश्न उठ गए, एक बहस छिड़ चुके हैं, एक ले आदिवासी मन के मन में तक भी सवाल उठी कि का हमार संग में नाइंसाफी होते। अब ऐसे में आप मन कैसे प्रूव करो कि नहीं आप मन संग नाइंसाफी नहीं होते? खबर की एक बहस तो छिड़ चुके हैं, मन में अंतस में सवाल तो उठ चुके हो आदिवासी समाज के। आदिवासी समाज बहुत समझदार समाज है, मतलब मालूम है जहाँ पैसा कानून लागू है, जहाँ ओखर मन के जनसंख्या है, ओखर मन के अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सके। आप मन जाना तो सब जन जाना थे और वो मन तो बहुत समझदार है, सब जाना थे। अभी नगरी जाना कोई नहीं, नगरी निकाय क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पे हो, जनसंख्या के आधार पे हो। जगदलपुर में पुतला आप जाओ कोड है, लेकिन आप मन कुछ नहीं पता है। छोड़ना तो मुंह दिखाओ, जाओ तो मुंह दिखाओ। अरे कभी कभी ये केस पढ़े लगा दिया आधार के आरक्षण है कोई पढ़े कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे सुनील जी धनंजय जी अब आप मतलब अगर ठीक है आप मन बोला तो आप हो आरक्षण प्रक्रिया के बीच में भी विरोध जताए, लेकिन अब अगर आप मतलब लगते कि ये गलत होते तो का ये मुद्दा ला लेके आप मन कोर्ट तक जाओ? ये तो बोल देंगे बीजेपी द्वारा कि कोर्ट चले जाए अगर आप लगा जाओ ना, ये कोर्ट जाके जो धमकी देता ना नस्ल उतारी आदिवासी समाज कल कहा थी समझ जाबो कह के ये कोर्ट कचहरी जो बात करते ना मतलब शर्म आना चाहिए। लोकतंत्र तोला चुने के तोर नेता 50% के बात करे हवे, कोर्ट धमकी देता जनता ला ते का करे इस्तीफा दे दे साई जी ये जो विधायक जो कहा का इस्तीफा दे दे साई जी जिससे कर सके
संविधान के बात करते हैं, कोर्ट के बात करते हैं। एक जनता ने देखो समझते हैं, जनता ने धमकी देते बना टावर बने तो मुख्यमंत्री सुसाइड जी कार बने ओबीसी वाले मुख्यमंत्री सुसाइड दिया। सुनील जी अगर ये तरह के एक सवाल उठते एक विरोध होत हवे तो का एला आपमन संज्ञान में लहू का एकर ऊपर कोनो डिसीजन हो सकते का फिर एक बार आपन चिंतन करू एकर ऊपर या फिर आप फाइनल आरक्षण प्रक्रिया जिन हो चुके हैं? देखो रचना जी सीधा बात है कि पूरा प्रक्रिया जिन्हें हो गए और जिन समझदार है समझा दे मन जिन एखर मन तो भाजपा का दूर करी जो विरोध के भड़की में आते हैं वो तो चक्रक्रम के विरोध है जो विरोध के विरोध है लेकिन निगम कर रहे जम्मू सब जाने मतलब मूर्ख साबित करने सोया एकर मन बोला मूर्ख साबित करने समझ ला बोला बेवकूफ बोल रहे नेता बन रही और नेता बन देखा तो ही सब जाना सब विरोध करे। अरे मृत्युंजय दुबे एसटी बोला एक बार बता मृत्युंजय दुबे बोले एसटी के साथ गलत होते वहां विरोध जता है और भाजपा कहा थे मन सबूत खबर बताओ आप मन के कोalition के सरकार है वहां बिना चौबेगिरी से प्रफुल्ल विश्वकर्मा से भाजपा और भाजपा पर वाला झूठा साबित कर देते मन सरकार ये हाल है बताओ झारखंड में एकर मन के सरकार ये हाल है तेलंगाना में एकर मन के सरकार है पता नहीं है कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो मृत्युंजय दुबे पढ़े लिखे है नहीं खाली चिल्लाना है पढ़े लिखे नो खाली चिल्लाना है पढ़े लिखे नो खाली चिल्लाना है तो चिल्लात रहा ओ मन चक्रक्रम के मंत्री एकर मन के देखो निकाय चुनाव लगातार आरोप प्रत्यारोप पहली डेट ला लेके ओकर बाद आरक्षण प्रक्रिया ला लेके अब ओकर बाद आरक्षण ऊपर ही आपन जिन तरह ले सवाल खड़ा करत हो देखना होई कि निकाय चुनाव कितना इंटरेस्टिंग हो जाते खबर के अब कड़ी दर कड़ी हमन आगे बढ़तन काउंटडाउन तक शुरू हो चुके हैं निकाय चुनाव ऊपर लगातार पंचायती हमन करत रेबो अब दोनों पौना के जोहार है आज हमारे संग ये चर्चा में जुड़ी आए पर